एवरीवन, माय नेम इज़ अवित तनेजा। वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। एंड आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू आंसर सम ऑफ योर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो मैं देखता हूँ कमेंट्स के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं एंड ऑब्वियसली आई एम नॉट एबल टू रिप्लाई टू ऑल ऑफ देम। काफ़ी को मैं रिप्लाई करता हूँ, लेकिन काफ़ी मैं पढ़ के अपने पास लिख लेता हूँ कि यार ठीक है, इस पर आई विल गिव एन आंसर बट एट अ लेटर डेट। सो आई हैव कंपाइल्ड सम क्वेश्चंस एंड इन क्वेश्चंस पे मैं आज बात करने वाला हूँ। ये कॉमन क्वेश्चन है जो कि मेरे पास ज़्यादातर आते रहते हैं काफ़ी फ्रीक्वेंटली, एंड आई थॉट वाई नॉट टू मेक अ वीडियो ऑन दिस, ताकि अगर आपके पास भी सेम क्वेश्चन है या आपको भी सेम डाउट है तो वो क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आई हैव नॉट ऑर्डर्ड दीज क्वेश्चंस, सो रैंडम नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट है, हाउ मच टाइम इज़ एनफ फॉर द IPM प्रिपरेशन, या फिर कोई और आपका अगर DU JAT या कोई और एग्ज़ाम है तो वो आप एज्यूम कर सकते हो, लेकिन कितनी प्रिपरेशन आपको करनी होती है, कितना टाइम चाहिए होता है इसके लिए। देखो, ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। लोग 1 महीने भी निकालते हैं, लोग 6 महीने भी करते हैं, लोग 1 साल और लोग 2 साल में भी करते हैं। मेरे हिसाब से एक गुड अमाउंट ऑफ टाइम होता है मोर देन 6 मंथ्स। अगर आपके पास मोर देन 6 मंथ्स हैं, 8 महीने भी हैं, तो आई थिंक इट इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम जिसके अंदर अगर आप सिंसियरली पढ़ते हो तो आपसे एग्जाम क्लियर हो जाएगा। भले ही वो आपका IPMAT इंदौर हो, रोहतक हो, JIPMAT हो, DU JAT हो, क्योंकि इनका जो भी लेवल है वो इतना हाई नहीं है कि आपको इसके लिए 1 साल 2 साल, 1 साल के अंदर तो लोग UPSC निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इतना नहीं होता है कि आपको बहुत पढ़ना हो इसके लिए, लेकिन आपको स्मार्टली पढ़ना होगा। ठीक है, सो मेरा आंसर ये रहेगा कि 6 महीने या 6 महीने से ज़्यादा इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम। अगर आप क्लास 11th में हो, आपके पास 2 साल है, तो यू आर एट अ वेरी गुड प्लेस। आप एक नॉर्मल पेस पे अगर पढ़ना स्टार्ट करते हो, हर दिन 1 घंटा 2 घंटा मैक्सिमम, देन यू विल कवर लॉट ऑफ सिलेबस एंड आपसे इजीली एग्जाम क्लियर हो जाएगा। सो इफ़ यू आर इन क्लास 11 कोई प्रॉब्लम नहीं है, इफ़ यू आर इन क्लास 12 स्टार्टिंग कोई दिक्कत नहीं है, अगर 12th आधी बीत भी गई है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आप कहते हो कि यार 3 महीने रह गए हैं, 1 महीने रह गए, अब मैं कैसे करूं, उसमें आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। यू विल हैव टू वर्क अ लिटिल हार्डर, अ लिटिल एक्स्ट्रा, बिकॉज आपके पास टाइम कम है। एंड मैं इस पोजीशन में रह चुका हूं, तो मुझे पता है कि 3 महीने में 1 महीने में कैसे होती है। लेकिन मैं आपको एक पर्सनल सजेशन दे रहा हूँ कि इस उस चक्कर में मत पढ़ना कि मैं लास्ट में 1 महीने में 3 महीने पढ़ लूँगा, बिकॉज आपको कुछ ना कुछ छूटेगा, कुछ ना कुछ रह जाएगा, या फिर आपको टेंशन बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, सो गुड अमाउंट ऑफ टाइम इज एटलीस्ट हाफ अ ईयर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, हाउ मच शुड आई स्टडी, यानी कि पर डे में कितना स्टडी करूँ भैया। बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि भैया हमें एक टाइम टेबल बना दो, या फिर हम क्या टाइम टेबल फॉलो करें। देखो, पर डे के हिसाब से मैंने आपको बोला, जैसे अगर आप एज्यूम कर रहे हो कि आपके पास 6 महीने हैं, तो उसके अंदर आई वुड से कि एवरी डे 2 से 3 घंटा इज मोर देन सफिशिएंट। इससे ज़्यादा पढ़ने की आपको जरूरत है ही नहीं इसके अंदर, बिकॉज इतना सिलेबस नहीं है। मैंने आपको बोला ही है। आप सिलेबस कहाँ से देखोगे, वेबसाइट्स के ऊपर है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे, वहाँ भी आपको दिख जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको क्वांट्स अवेलेबल दिया हुआ है, एक्जैक्टली चैप्टर्स नहीं बताए हुए हैं। तो बेसिकली आप कोई भी वेबसाइट पर जाओगे, जो भी आपकी नॉर्मल एजुकेशन वेबसाइट होती है, सबके ऊपर आपको दिख जाएगा। थोड़ा बहुत सिलेबस आगे पीछे हो सकता है कुछ वेबसाइट्स के ऊपर, लेकिन इन टोटल आपके क्वांट्स के अंदर कुछ चैप्टर्स हैं, LR के अंदर है, वर्बल के अंदर है। इसके बारे में हम बात करेंगे कि क्वांट्स LR वर्बल में कौन सा आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, या फिर क्या इसके बारे में मिसकंसेप्शंस हैं। आई विल कम टू दैट क्वेश्चन, आई हैव रिटन दैट क्वेश्चन ऑल्सो। लेकिन उससे पहले हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पे जो चैप्टर्स हैं आपके, वो आपके इतने ज़्यादा नहीं है कि आप कवर ना कर पाओ उनको। ठीक है, एक कम अमाउंट ऑफ टाइम में भी। यानी कि अगर एक चैप्टर आप कर रहे हो, से नंबर सिस्टम कर रहे हो, या फिर आप एलिगेशन कर रहे हो, मिक्सचर एलिगेशन कर रहे हो, टाइम स्पीड डिस्टेंस कर रहे हो, तो उसमें इतना नहीं है पढ़ने को कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम जाए। अगर आप एक चैप्टर उठाते हो, आई थिंक 3 से 4 दिन के अंदर आप इजीली उसको कवर कर सकते हो। ठीक है, यानी कि अगर आपने हर दिन उसके 10-20 क्वेश्चन भी करे, तो आपके 4 दिन में अच्छे खासे क्वेश्चन हो जाएंगे एंड यू विल बी एट अ गुड प्लेस, मेरे हिसाब से। ठीक है, सो ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको, केवल दिन का 2-3 घंटा निकालना है। बिल्कुल उससे ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फेस्टिवल्स आ रहे हैं, फेस्टिवल में एंजॉय करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार फेस्टिवल आ रहे हैं, बाहर सब लोग एंजॉय कर रहे हैं एंड आप लोग घर के अंदर बुक लेके बैठे हो। एंड ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि फेस्टिवल आ रहे हैं तो आपने, अब दिवाली आई है, सब कुछ छोड़ दिया, मतलब 3-4 दिन आपने ब्रेक ले लिया 1 हफ्ते का, उसके बाद आप सोच रहे हो कि अच्छा मैंने 1 हफ्ते पहले क्या पढ़ा था, तो अपना फ्लो ब्रेक नहीं करना। ये एक लैडर है, आपको स्मॉल स्टेप्स लेने, लेकिन आपको ऊपर जाना है, रुकना नहीं है। आराम आराम से पढ़ो, लेकिन करते जाओ। ऐसा नहीं है कि आप रुक जाओ, और ऐसा भी नहीं है कि आप अपनी बाकी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करो। ठीक है, फेस्टिवल्स आ रहे हैं, लोग मिल रहे हैं, बाहर जाओ, एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, सो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, विच बुक टू यूज़। अब देखो, बुक के लिए कोई भी ऐसी मैंडेटरी बुक नहीं है जो कि IPM खुद बोलता हो, या फिर किसी ने, या बहुत सालों से किसी ने देखा हो यार कि ये जो बुक है इससे सबसे अच्छा होता है। जैसे कि आपके कोई और मेजर एग्जाम्स होते हैं तो उसमें उसके अंदर आपकी एक मेन बुक होती है, सबको पता होता है यार ये बुक से पढ़ना है। IPM एक कंपैरेटिवली न्यूअर एग्जाम है। ठीक है, एंड आई हैव सेड इसके लिए अभी कोई ऐसी बुक नहीं है। सब पब्लिशर्स हैं, सब लोग बिजनेस कर रहे हैं, सब लोगों ने अपनी बुक बना दी है। अब आप कंफ्यूज होते हैं, मैं भी कंफ्यूज होता था कि अब इसमें से कौन सी वाली करें। देखो, एक ऑनेस्ट ट्रूथ ये है, सारी बुक सेम है, क्योंकि काफ़ी
क्वेश्चन सेम सेम है हर जगह, मैं तो यही देखा है। तो अगर आप कोई भी एक बुक भी कर लेते हो देन आप ये कर लो, आप ये मानो कि आपका काफ़ी, आपने 5 बुक के बराबर पढ़ लिया अगर आप एक बुक को ढंग से पढ़ते हो, ठीक है। अब आप ऐसे मान सकते हो कि मैं ऐसे बोलता हूँ कि यू मस्ट नॉट फियर अ पर्सन या अ कंपेटिटर हु हैज डन 10 बुक्स, यू मस्ट फियर अ पर्सन या कंपेटिटर जो है आपका जिसने एक बुक 10 बार करी है, यानी कि उसने वही बुक रिवाइज कर रखी है इतनी बार कि उसके सारे क्वेश्चन रटे हुए कह रहे हो या एकदम उसको अपनी टिप्स के ऊपर है, ठीक है। ऐसा पोजीशन में होना ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू कि आपने 10 बुक पढ़ी हो आपको कुछ भी याद ना हो, ठीक है। बुक कौन सी अच्छी है, अमेजोन के ऊपर जाओगे IPM की हज़ारों बुक्स आ जाएंगी, ऑनलाइन आप लोग खरीदते ही हो आजकल, बहुत सारी बुक्स हैं, मेरे हिसाब से कोई बाय कर सकते हो। अगर आपको स्टैंडर्ड बुक चाहिए, यानी कि आप चाहते हो मुझे ज़्यादा डेविएट नहीं होना, मुझे एक नॉर्मल जो चलती आ रही है बुक वो चाहिए, इसके अंदर क्वांट्स हो, LR हो, वर्बल हो, आई वुड से अरुण शर्मा, RS अग्रवाल, ये वाली बुक्स हैं जिनको आप कर सकते हो, ठीक है। अब आप बोलोगे अरुण शर्मा कैट की है भैया, तो यार मैं ये नहीं बोल रहा कि पूरी बुक करो, जो आप क्वेश्चन ईजी लग रहे हैं, जो आपको लग रहा है कि हाँ इतने लेवल तक मैं कर सकता हूँ वहीं तक करो, लेवल 2 लेवल 3 अभी छोड़ दो, क्योंकि आपका अभी इतने हाई लेवल का नहीं आने वाला इसके अंदर। सो मैं अपना जो कोर्स में पढ़ाता हूँ वो मैं आपको अरुण शर्मा से पढ़ाता हूँ, तो अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। काफ़ी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। हर दिन वीडियो आती है मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे नहीं आती है। आई गिव यू होमवर्क इन बिटवीन, हर वीडियो के अंदर आई गिव यू होमवर्क ऑल्सो। तो अगर आप सिंसियरली मेरे साथ भी पढ़ते हो देन हम अरुण शर्मा से पढ़ेंगे एंड आपको बहुत इजीली एग्जाम क्लियर हो जाएगा इफ आप सिंसियरली पढ़ते हो, ठीक है। तो ये आपकी एक और चीज़ क्लियर होगी। नेक्स्ट है हाउ टू मैनेज बोर्ड्स। ये अच्छा क्वेश्चन है एंड ये दिक्कत तो मुझे भी हुई थी, मतलब ये मैं आपसे रिलेट कर सकता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। बोर्ड्स में होता क्या है, बोर्ड्स में हमें बहुत टेंशन होती है यार, क्योंकि बोर्ड्स भी एक ही बार देने लाइफ में, एंड ये लगता है यार हमारा कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जो पैर है वो 2 नाव के अंदर चले जाएं, ना बोर्ड क्लियर हो ना IPM हो। ये बहुत बड़ी टेंशन होती है, मुझे भी होती थी। तो इसके लिए यार थोड़ा सा अपने आपको काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। देखो कोई एंड नहीं है, आप पूरा दिन बोर्ड पढ़ लो, ठीक है, उसके बाद भी आपकी हो सकता है 95 ही आए। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बोर्ड्स के लिए पढ़ाई करेंगे, एक लिमिटेड करेंगे, फिर भी उनकी 95 आएगी। तो ऐसा नहीं है, आपको स्मार्टली पढ़ना है, आपको देखना है कि आपकी एफिशिएंसी अच्छी आनी चाहिए, राइट। आपने देखा आपका बोर्ड का सिलेबस ये है, बोर्ड आपका पहला ऑब्वियसली एम है, ठीक है, सबको देना है, आपको भी देना है, तो आप बोर्ड पहले उसके लिए पढ़ोगे। बोर्ड के लिए आपने पढ़ लिया, आपको लग रहा है हाँ यार मेरी प्रिपरेशन अच्छी खासी हो गई है, अब मुझे लग रहा है मेरे पास थोड़ा टाइम बचता है एंड आई वुड से कि अब मैं अपना जो एंट्रेंस है वो मैं उठा सकता हूँ। एंड अगर आपको ऐसा नहीं भी करना है तो जस्ट एज आई सेड कि अपना दिन का 2 घंटा निकाल लो, बाकी टाइम बोर्ड्स के लिए पढ़ो, ठीक है। आपको ये लगता है कि नहीं मेरे लिए बोर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि मैं आपको एक अंदर की बात बताऊं तो बोर्ड्स के जो आपके मार्क्स हैं उतने मैटर नहीं करेंगे बाद में, क्योंकि मैटर उनके लिए करते हैं जिनकी बहुत अच्छे नंबर आते हैं, यानी कि 98, 99, 97, उनको फायदा होता है बोर्ड्स के एग्जाम का, बिकॉज उनके वो वाले मार्क्स उनको मेरिट बेसिस पे अच्छे कॉलेज मिल रहे होते हैं। 97, 96 के नीचे आपको कोई एक्चुअल फायदा नहीं हो रहा होता, दिखाने के लिए अच्छे लगते हैं 96 से 95 है, लेकिन रियल में कोई फायदा है नहीं उन नंबरों का, ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। लेकिन ऐसा मेरे को पता है आप ऐसा नहीं करोगे कि आप अपना होप छोड़ दो, हम लोग अच्छा ही होप करते हैं कि अच्छे नंबर आएंगे, एंड दैट्स वाई वी हैव टू गिव फुल अटेंशन टू बोर्ड्स ऑल्सो। तो आप बोर्ड्स के लिए पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, दिन का 2-3 घंटा निकाल लो, जब बोर्ड्स आपके नियर आ जाएं उस टाइम में अपना आधा ही घंटा निकालो मैक्सिमम, या छोड़ दो कुछ टाइम के लिए IPM प्रिपरेशन या कोई और जॉब पढ़ रहे हो, एंड बोर्ड से पूरा फोकस कर लो। बट आई थिंक लास्ट तक भी आपको एंट्रेंस के लिए भी साथ साथ में पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी हाउ टू मैनेज वाली बोर्ड्स की बात हो गई। एंड एक सिंगल लाइन और बोलूँगा, देखो यार जिस काम के लिए आपको टाइम निकालना है ना वो निकल जाएगा। अगर आप पैशनेट हो कि आपको IPM क्लियर करना है, आपको IIM में जाना है आफ्टर क्लास 12, तो आप टाइम निकाल लोगे, इसमें आप बहाने नहीं बनाओगे, कोई भी नहीं बनाएगा। आप भले ही 2 घंटे जल्दी उठोगे या आप 2 घंटे लेट सोओगे, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत होती है कि नहीं यार मैं तो बोर्ड्स के लिए इतना पढ़ना ही है मुझे, तो आप ऐसा करो, फिर आप 2 घंटे जल्दी उठो, यानी कि 5 बजे उठो, 5 से 7 IPM के लिए पढ़ो, उसके बाद पूरे दिन बोर्ड्स के लिए पढ़ो, ठीक है। तो दिस कैन बी एन ऑप्शन, बट दिस यू हैव टू मैनेज, एंड थोड़ा सा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना कि नहीं यार दोनों चीज़ें हो जाएंगी, मुझसे हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, आई हैड लेस परसेंटेज इन बोर्ड्स। अच्छा, ये एक इतना ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है, ये आई थिंक अभी तक जो आए हैं उसमें ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन वो यही है कि भैया हमारी परसेंटेज कम है, 55 है, 65 है, 75 है, अब क्या ये इफेक्ट करेगा मेरे IPM के एडमिशन को, क्योंकि हमें डर ये लगता है कि यार मैंने पढ़ तो लिया या मैं पढ़ने बैठ तो गया IPM के लिए। चलो एक बार को हम लोग अपने मन में मानते हैं, क्योंकि हम लोग बेस्ट चीज़ अपने लिए अज्यूम करते हैं कि हमारा IPM क्लियर हो जाएगा, हालांकि अभी हमने पढ़ना शुरू किया नहीं है, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि हो जाएगा क्लियर हमारा। उसके बाद आप सोचते हो यार अगर हो गया, मेरे पास लेटर आ गया, लेकिन उन्होंने देखा कि मेरी जो परसेंटेज है वो कम है, फिर तो मुझे निकाल देंगे, तो मैं पढ़ूँ क्यों। ये अपने आप को बचाने का एक बहुत बड़ा डिफेंसिव मैकेनिज्म है जो बच्चों ने अपने लिए डेवलप कर लिया है कि यार मेरी परसेंटेज ही कम है, मैं क्या करूँगा पढ़ के IPM के लिए, मेरा नहीं होने वाला। ऐसा नहीं होता है।
देखो, अगर आपकी परसेंटेज इतनी कम है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा, देन तो आपका कोई चांस नहीं है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आई थिंक 60% का होता है, 60% आपके 10th में 12th में होने चाहिए, ठीक है। अगर आप 60% 10th 12th में थे, 66 भी थे, 61 भी थे, 62 भी थे, अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा हो रहा है, देन आपको टेंशन नहीं है, आपका पूरा चांस है एडमिशन होने का, ठीक है। तो आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो एंड यू कैन एम फॉर अ वेरी गुड स्कोर, ऑब्वियसली, क्योंकि आपकी परसेंटेज अगर 10th में कोई रीज़न है जिससे कम थी, तो आप बता सकते हो इंटरव्यू के वक्त क्या मेरा घर में ऐसा कुछ हो गया था, या फिर मैं उतना उस वक्त ऐसे नहीं था एंड नाउ आई हैव चेंज माई सेल्फ, अब मैं अच्छे से पढ़ता हूँ, नाउ आई एम गुड इन अकेडमिक्स। उन्हें पता है अगर आप क्लियर करके आए हो एग्जाम तो आप अकेडमिक्स में ठीक ही होगे, ठीक है, क्योंकि आपने IPMAT का एग्जाम दिया, यू हैव क्लियर्ड इट एंड नाउ यू हैव रीच्ड द इंटरव्यू लेवल, ठीक है। तो इतना ज़्यादा डरो मत, इतना ज़्यादा सोचो मत। अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से ऊपर आपकी मार्क्स हैं 10th 12th के, देन यू शुड स्टार्ट स्टडिंग फॉर योर IPM एग्जाम। इंटरव्यू के वक्त यू कैन, वो बात की बात है, यू कैन प्रिपेयर गुड आंसर फॉर दैट कि आपके मार्क्स कम क्यों थे, एंड ट्राई करो आपके 12th के आपके एग्जाम अभी नहीं हुए हैं तो आप 12th में अच्छा करके आओ, ठीक है, ताकि एटलीस्ट ये रहे कि 10th में कम थे, चलो कोई बात नहीं, लेकिन 12th में मैंने अच्छा किया है, 10th में कुछ हो गया था मेरे साथ, ठीक है, वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो एक बार को। तो ये चीज़ होगी आपकी परसेंटेज की, एंड डायरेक्टली इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है। ऑब्वियसली एक अच्छा बच्चा जब जाता है जिसकी 90% होती हैं, तो एक उसको जो इंटरव्यूअर होता है वो भी देखता है कि अच्छा ठीक है इसकी 90% 10th में है, 12th में है, तो एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। बट इफ़ यू आर गुड विद योर वर्ड्स, इफ़ यू हैव अ गुड प्रिपरेशन एंड यू ऑल्सो क्लियर द एग्जाम विद गुड नंबर्स, देन आपका पूरा चांस होता है, कोई आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा उस केस में, ठीक है। तो डरो मत एंड यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी फ़ीस की। फ़ीस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मेरे पास, भैया कि हम लोग इतने फाइनेंशियली केपेबल नहीं है, तो क्या हम लोग IPM के लिए जाएं, या फिर अगर जाएंगे तो कैसे मैनेज करेंगे फीस को। आई वुड से अगर आपका IIM इंदौर में हो रहा है, ठीक है, ये भी एक डिफेंसिव मैकेनिज्म नहीं है कि यार मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है, मैं पढ़ के क्या करूँगा, अगर लेटर आ भी गया तो मैं उसको जा नहीं पाऊंगा वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा मत सोचो, अगर आपको लेटर आता है, मतलब आपको ऑफर लेटर आता है IIM इंदौर से, बहुत बड़ी बात होती है। IIM रोहतक से, IIM रांची से, आपको एक टॉप इंस्टीट्यूट से एक आपको लेटर आ रहा है, एंड इस चीज़ को ना केवल आपके घर वाले आपको अप्रिशिएट करेंगे, बल्कि बैंक्स भी करेंगे। बैंक्स आपको यहाँ पे लोन्स फैसिलिटी होती है जो आपको मिलती है, एंड यू कैन अप्लाई फॉर फुल लोन्स, पार्शियल लोन्स, यानी कि पूरी 30 लाख की फीस या आधी फीस 15 लाख की, यू कैन गेट इट फाइनेंस फ्रॉम बैंक्स। अगर आप उनको बोलते हो कि मैं IIM इंदौर में, IIM रोहतक में, या फिर मैं किसी भी IIM टैग अगर आपको मिलता है एंड आप IIM में एडमिशन हो रहा है आपका, देन कोई भी बैंक नहीं चाहेगा कि आपका एडमिशन वहाँ पर रुके, बिकॉज बैंक्स भी यहाँ देखो हर जगह बिजनेस चल रहा है। बैंक्स ये चाहते हैं कि आप उनसे लोन लो, आगे आने वाले टाइम में आपकी अच्छी जॉब लगे थ्रू IIM, एंड देन आप उनका पैसा रिकवर कर दो थोड़े से इंटरेस्ट के साथ। यही उनका एम है, इसलिए वो आपको दे रहे हैं लोन, एंड आपका एम क्या है कि आई एम गेटिंग इनटू अ गुड कॉलेज, मेरा एक सिक्योर फ्यूचर मिलेगा, ठीक है। तो आई वुड से कि अगर आप बिल्कुल भी फाइनेंशियली केपेबल नहीं है आपकी फैमिली, देन आप ट्राई कर सकते हो फॉर लोन्स जो आपको मिल सकते हैं। आई थिंक IIM इंदौर में आपको खुद भी स्कॉलरशिप मिलती है, रोहतक रांची में मुझे नहीं पता है, आई डोंट थिंक एज सच आपको कॉलेज की तरफ से कुछ स्कॉलरशिप मिलती है। इन इंदौर आई हैव हर्ड कि कुछ स्कॉलरशिप है, बट किसको मिली है आज तक, किसको नहीं मिली है, हाउ टू अप्लाई फॉर इट, उसके बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं है, ठीक है। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, वेरी ट्रांसपेरेंट विद यू, एंड आई वुड से कि ज़्यादा इसमें आप होप्स मत रखना, क्योंकि अगर बाद में होप्स आपकी शैटर होती है तो आपको ज़्यादा दिक्कत होगी। तो मान के चलो कि आपको खुद ही अपने फाइनेंसेस को करना है। अगर फैमिली कर पा रही है तो वेल एंड गुड, नहीं कर पा रहे हैं तो आप फाइनेंस करवा सकते हो फ्रॉम बैंक्स, ये आपका ऑप्शन है, बैंक्स आपको लोन देते हैं, ये मेरे को कंफर्म चीज़ है, ठीक है। सो दैट इज अबाउट योर फीस, बट आपका एडमिशन हो जाएगा, देन आपके लिए बहुत रास्ते खुल जाएंगे, तो पहले आप अपने एडमिशन पे फोकस करो, राइट। एंड अगर आपने प्रिपेयर कर लिया, देन आपको और भी DU JAT और जगह शहीद सुखदेव जहाँ पे इतनी फीस नहीं है, आप वहाँ भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वहाँ पे इतनी फीस नहीं है, बस आपको प्रिपेयर उतना नहीं करना है। प्रिपेयर आपने अच्छा किया, आप शहीद सुखदेव में जा रहे हो, देन आपको कोई फीस की दिक्कत नहीं है, वहाँ पे फीस आपकी कमी है, ठीक है। तो ये आपकी फीस की बात हो गई। नेक्स्ट आते हैं क्वांट्स, LR और वर्बल के ऊपर। 3 सेक्शन होते हैं आपके। कुछ आपके एग्जाम में शायद LR ना आए, लॉजिकल रीजनिंग ना आए, जैसे इंदौर में आपका क्वांट्स स्मॉल आंसर आता है, क्वांट्स आपके नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, एंड वर्बल आता है, LR नहीं आता है। सो आप देखो ये पैटर्न चेंज होता रहता है, बट क्वांट्स, LR एंड वर्बल आर द 3 मेजर पिलर्स जिसके ऊपर आपको वर्क करना है, ठीक है। द कोर्स इन विच आई एम टीचिंग, उसके अंदर भी हम तीनों चीज़ कर रहे हैं, क्वांट्स, LR, वर्बल। फर्स्ट वी आर डूइंग क्वांट्स इन द फर्स्ट 1-2 मंथ्स, अभी नवंबर दिसंबर में हम लोग खत्म कर देंगे। आफ्टर दैट वी विल मूव टू LR एंड देन वी विल मूव टू वर्बल, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग तीनों चीज़ें क्यों कवर कर रहे हैं, भले ही किसी एग्जाम में LR आपका ना आए या ना आए, हम लोग प्रिपेयर करते हैं इन टोटल सारे एग्जाम के लिए। मेरा एम केवल आपको IPM के अंदर डालना नहीं है। IPM एक ऑप्शन है, आपको उसको
एक अच्छे लेवल पे रखना है, आपको उसके लिए प्रिपेयर करना है, लेकिन अपनी लाइफ को उसके अंदर झोंकने देना है कि मेरे को यार आईपीएम में नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं हो सकता। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन उसी बारे में है कि क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं अगर आपका आईपीएम में नहीं होता है। बट स्टिल आई वुड से क्वांट्स, एलआर एंड वर्बल आर द 3 मेजर सेक्शन जिसको आपको प्रिपेयर करना ही है एट एनी कॉस्ट, बिकॉज आपको कोई भी एंट्रेंस हो उसमें आपको ये सब पूछा जाएगा, ठीक है। तो भूलना मत, एंड क्वांट्स, एलआर, वर्बल आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके अंदर क्वेश्चन ये आता है मेरे को कि भैया कौन सा वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस धोखे में कभी भी मत रहना कि क्वांट्स, एलआर, वर्बल में कोई एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वांट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं वो पढ़ लेता हूँ, एलआर, वर्बल तो मैं अपने आप कराऊंगा, ऐसा मत करना। आपका एडमिशन छूट जाएगा, आपका एडमिशन रुक जाएगा। मैंने बहुत लोग ऐसे देखा है जो केवल क्वांट्स पढ़ के जाते हैं, एलआर का भी छुआ ही नहीं, वहाँ सब कुछ गलत कराए, पूरा उनका कट ऑफ रुक गई, क्लियर नहीं हो पाया एग्जाम। कुछ होते हैं जो केवल क्वांट्स, एलआर कर लिए, वर्बल छोड़ा है, वर्बल उनको इतना कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर कि यार इंग्लिश तो आती है, इसलिए कभी कोई क्वेश्चन देखा ही नहीं, तो वहाँ जाके जब देखा तो यार अच्छा ऐसा क्वेश्चन नहीं, ये तो मुझे आता ही नहीं, उस केस में आपका वर्बल गलत हो गया। तो एटलीस्ट ट्राई करके सबको जाना है, सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। अगर आपने एक को कम इंपॉर्टेंस दी तो वो आपको एग्जाम में धोखा दे जाएगा चीज़, फिर आपको बहुत उस वक्त रिग्रेट होगा, ठीक है। तो ऐसा मत करना, तीनों चीज़ें फोकस करना। भले ही हाँ वर्बल के आपको लग रहा है कि मुझे इतने क्वेश्चन नहीं करने जितने मुझे प्रैक्टिस क्वांट्स के लिए चाहिए, मेरा क्वांट ज़्यादा वीक है, तो आप वर्बल के थोड़े से करो, लेकिन करना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट होते हैं जो मैंने आपको बोला, व्हाट इफ आई डोंट गेट एडमिशन इनटू आईपीएम, ठीक है। भैया मैंने इतना मेहनत करी, पैसा खर्च करा, चलो अलग बात है, मैंने कोचिंग में गया, वो तो मैं आऊँगा उस क्वेश्चन के ऊपर कि कोचिंग में आपको कैसे जाना है, बट मैंने पैसा खर्च करा, मैंने दोनों 1 साल 2 साल मैंने पढ़ा, मेरा एडमिशन नहीं हुआ, तो क्या होगा। देखो ये जो आप अपने आप को इस प्रॉब्लम में डालते हो, ये आपकी खुद की बनाई हुई प्रॉब्लम है। किसी ने आपको नहीं बोला है कि आईपीएम ही एक चीज़ इसके अंदर आपको जाना है। आईपीएम, सिम्बायोसिस, नर्सिंग मुंजी, क्राइस्ट, डीयूजैट, मैं आपको कॉलेज के यहाँ पे नाम लिख के दे सकता हूँ। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई भी हैं जिसमें मैंने आपको बताया है कि व्हाट आर द गुड कॉलेजेस आफ्टर कॉमर्स में, जिसमें आप जा सकते हो अगर आपको बीबीए बीकॉम करना है, ठीक है। अब लोग गलती क्या करते हैं, अपना एक सोल पर्पस बना लेते हैं कि मुझे आईपीएम में जाना है, या जैसे आपने देखा होगा आईआईटी जेईई जो आपका इतना बड़ा वहाँ पे जो $1 बिलियन इंडस्ट्री चल रही है, वो इसी बेस के ऊपर बनी हुई है कि बच्चों ने इतनी छोटी उम्र में अपने दिमाग में सोच लिया है 6ठी क्लास से कि मेरे को तो आईआईटी में ही जाना है, नहीं हुआ तो सब जिंदगी खत्म है। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप पढ़ो, सिंसियरली पढ़ो, आपने जितना लेवल का पढ़ा है भगवान आपको उससे बेटर ही देगा, ठीक है। तो आप अपनी सिंसियरिटी में कोई कमी मत रखो। आपको उसको मे बी आपको आईएम रांची मिले, रोहतक मिले, इंदौर मिले, शहीद सुखदेव मिले, वो सब आपकी किस्मत के ऊपर है, लेकिन आपको अपना फुल देना है, ठीक है। तो कभी भी ऐसा नहीं है कि अगर आईपीएम में नहीं हुआ तो मेरा और कोई एडमिशन नहीं हो सकता है। बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस हैं। अगर आज आपको लग रहा है कि मेरा एडमिशन अच्छे कॉलेज में नहीं हो रहा, तो आज से 2 साल बाद हो जाएगा, पोस्ट ग्रेड में हो जाएगा। पोस्ट ग्रेड में नहीं हुआ तो और कोई अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, लेकिन अपॉर्चुनिटी कमी नहीं होगी आपकी लाइफ में कभी भी। तो इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल देना, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहना, कभी किसी चीज़ को लेके दुखी मत होना, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, सारे ऑप्शंस खुले रखना, राइट। नेक्स्ट आते हैं कोचिंग। अब दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई नो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, आई विल ट्राई टू गो थ्रू ऑल द क्वेश्चन वेरी फास्ट। 1-2 क्वेश्चन और हैं बस। तो कोचिंग का जो मेन दिक्कत है वो ये है कि यार कोचिंग आपकी 15, 20, 30, 40, 50, 1 लाख, 2 लाख कितनी भी जाती है। एंड होता क्या है कि हम लोग इतना पैसा खर्च करने के बाद अपने ऊपर एक और प्रेशर डाल लेते हैं कि हमने यार 15-20 हज़ार रुपये खर्च कर दिए या 1 लाख रुपये ज़्यादा भी कर दिए, अब हमारा नहीं हुआ एडमिशन तो क्या होगा, ठीक है। आपके पेरेंट्स, कई पेरेंट्स जो मेरी वीडियो देखते हैं, ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे सुनने में आता है कि भैया मेरे पेरेंट्स आपकी वीडियो देखते हैं, मतलब उनके पेरेंट्स इतने ज़्यादा कंसर्न है अपने बच्चे के बारे में कि वो वीडियो देख रहे हैं, अपने बच्चों को समझा रहे हैं कि यार देखो ये आईपीएम में पढ़ रहा है, ये ऐसे करके गया है, तुम भी पढ़ो, तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। एंड आई फील वेरी हैप्पी। एंड मुझे लगता है यार पेरेंट्स इतना आपके लिए मेहनत करते हैं। आप बोलोगे यार 15-20 हज़ार रुपये की कोचिंग है, वो कहीं कुछ नहीं होता यार, ले लो कोचिंग, कुछ नहीं हो रहा, जाओ बिल्कुल जाओ। वो आप बोलो कि 1 लाख की है, वो आपको 1 लाख भी जुगाड़ कर दे देंगे एंड आपको एडमिशन करवा देंगे उस कोचिंग के अंदर। लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आती है एक गिल्ट ट्रिप आपके पेरेंट्स के लिए और आपके लिए, अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ। तो मेरा आपके लिए ये सजेशन है कि पहले सेल्फ स्टडी से स्टार्ट करना। फर्स्ट यू डू द सेल्फ स्टडी, आपको समझ में आएगा कि मुझे कहाँ पे गाइडेंस की जरूरत है, ठीक है। मैंने जो अपनी कोचिंग स्टार्ट करी, वाई आई हैव केप्ट द प्राइस सो लो, मैंने इतना कम इसलिए रखा है ताकि ज़्यादातर लोगों को ये एसेसिबल रहे एंड आप लोग एक बहुत ही अच्छे लेवल पे हो। आई बिलीव कि आप लोग अगर थोड़े से सिंसियर हो देन आपको सिर्फ गाइडेंस चाहिए। आपको बहुत बड़ी कोचिंग के अंदर खूब बड़े बड़े फैकल्टी से पढ़वाने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपको ना कुछ समझ में आएगा ना आपसे कुछ होगा, ठीक है। आपको एक गाइडेंस चाहिए, सो दैट्स वाई आई हैव क्रिएटेड द कोर्स, ठीक है। अब ऑब्वियसली मेरा कोर्स है तो मैं यहाँ पे उसका थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, बट ज्वाइन करना ना करना ये आपके ऊपर है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना दिन का 1 घंटा निकाल के, अगर सपोज मैं घर पे होता एंड मैं 4 बच्चे बुला के ट्यूशन पढ़ाता, मैं एक ही बात है, मैं वो 1 घंटा निकाल के आपको थ्रू ऑनलाइन वे आपको मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ बेसिकली, ऐसा मान लो आप। एंड मैं एवरी डे आपके
डोर स्टेप पे होता हूँ थ्रू योर फोन, ठीक है। उस पर आप मेरे को देख सकते हो, यू कैन वॉच द वीडियोज़। जो मैं पढ़ा रहा हूँ मैं अपने वे से पढ़ा रहा हूँ, मैं कभी नहीं बोलता कि मैं फैकल्टी हूँ, मैं आपको अपने वे से पढ़ाऊंगा जैसे मैंने पढ़ा है। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो, हम लोग साथ में पढ़ेंगे एंड हमारा एम रहेगा कि हम कम से कम टेंशन में पूरा सिलेबस कवर करें एंड आपके जो चांसेस हैं उनको हायर कर सकें टू गेट इनटू एनी गुड कॉलेज, जो भी आपका IPM, इंदौर, रोहतक, रांची, तो यू कैन ज्वाइन द कोर्स इफ यू वांट टू, ठीक है। बट ये आपके ऊपर है, कभी भी अपने आप को पीयर प्रेशर में मत डालना कि यार मेरा दोस्त जा रहा है, मेरा दोस्त यहाँ जा रहा है, मेरा दोस्त इतने बड़े इंस्टीट्यूट में जा रहा है, उसका तो हो जाएगा, पक्की बात है। उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट में इतनी सारी फोटो लगी हैं, देखो इतने सारे बच्चों का हो गया, इसका मतलब ये तो इनके पास कोई जड़ी बूटी है जो ये करवा देंगे एकदम से, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जिस बच्चे का हुआ है ना उसका सेल्फ स्टडी से हुआ है, वो कोचिंग सेंटर केवल उसकी फ़ोटो यूज़ कर रहा है कि हमने इसको पढ़ाया है और ये पता नहीं हमने इसको क्या पढ़ा दिया कि इसका एग्जाम क्लियर हो गया, ऐसा कुछ नहीं, वो बच्चे की मेहनत थी केवल, ठीक है। मैं अभी भी आपको ये बोलता हूँ, अगर आपको ज्वाइन करना है मेरे साथ भी तो आप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन मेहनत आपकी होगी पूरी, ठीक है। मैं आपको पढ़ाने आऊँगा हर दिन, लेकिन उसके बाद उसको फॉलो अप करना, उसके ऊपर दोबारा रिवाइज करना, वो आपकी मेहनत है, ठीक है। सो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि भैया जो जिप मैट वगैरह अब नया आ गया है या नए नए IPMs आ रहे हैं वो कैसे हैं, ठीक है। तो आई वुड से यार ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, ब्लंट सी चीज़ है। IIM इंदौर फर्स्ट रैंकिंग में है, IIM रांची, रोहतक उसके बाद सेकंड आते हैं, उसके बाद आपका कहीं जाके IIM जम्मू, बोधगया ये सब आता है। सो आई वुड से कि इफ़ यू आर नॉट वेरी फाइनेंशियली केपेबल, रांची, रोहतक, इंदौर तक रुक जाओ। मेरे को नहीं पता अभी वहाँ पे ROI आपकी जम्मू बोधगया कैसी जाएगी, कैसी आपको वहाँ पे जॉब्स मिलेंगी। अगेन आई एम सेइंग दिस इज़ माई मतलब मेरा ये परसेप्शन है, गलत हो सकता है, मैं अपना केवल यहाँ पे ओपिनियन रख रहा हूँ, मैं किसी को कुछ बोल नहीं रहा हूँ। जो वहाँ गए हैं, जो जा रहे हैं, बिल्कुल अच्छा है, ठीक है। IIM एक टैग है, बट आई सेड फॉर कि अगर आप इतने फाइनेंशियली आपको पैसा नहीं खर्च करना, ठीक है, आपको IIM टैग का ज़्यादा नहीं है, आपको ये है कि बस यार नॉर्मल मेरी अच्छी पढ़ाई हो जाए, देन आई वुड से कि जम्मू बोधगया को आप हॉल्ट पे रख सकते हो, ठीक है। जिसने जाना है वो जा भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये आपकी कुछ रैंकिंग रहेगी। ऑब्वियसली आपको एम करना है IIM इंदौर के लिए, उसके अलावा आपके ये सारे हो गए जो मैंने रैंकिंग बताई, उसके अलावा आपके DU JAT है, नरसी मुंजी है एंड आपका क्राइस्ट, मेन कैंपस की बात कर रहा हूँ, केवल मेन कैंपस की, बाकी कैंपस की मैं अभी बात नहीं कर रहा। सो ऑल दीज आर गुड ऑप्शंस, ठीक है। किसके अंदर जाना है कि आपका एक पर्सनल प्रेफरेंस होती है। एंड अगेन एज आई सेड, पहले पढ़ाई करो, उसके बाद आप इस पोजीशन में आओगे कि आप चूज कर पाओ, ठीक है। फर्स्ट यू हैव टू बी इन द चूजर पोजीशन। अभी आप बेगर पोजीशन में हो, आपके पास कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो ये सब सोचने का कोई फायदा है नहीं। मैं भी सोचता था बहुत ज़्यादा कि यार कहाँ जाऊँगा, क्या होगा। जब एडमिशन ही आपका 4 का आएगा तो आप 4 में से चूज़ करोगे ना, कितना मर्जी सोच लो अभी। तो प्रिपेयर करो, प्रिपेयर ऐसा करो, इतने लेवल का करो कि जब आप आपके एग्जाम्स हो जाएं तो आपके सारे लेटर हों, अब आप चूज़ करो कि हाँ यार मैं इसमें जा रहा हूँ, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। सो दैट इज़ माई टेक। बाकी और इस पर वीडियो आती रहती है, मैं कंपेयर करता रहता हूँ अमंग द कॉलेजेस एंड आगे भी आएंगी, ठीक है। सो अभी के लिए इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मैंने गोल करके छोड़ दिया है, लेकिन मैं आगे आपको इसको और क्लियर कर दूंगा। अभी के लिए आपको रैंकिंग्स पता ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ये थोड़ा सा एक पर्सनल क्वेश्चन है जो मेरे पास आता है कि भैया आप मैनेज कैसे करते हो, आप IPM में पढ़ रहे हो, ठीक है, एंड आप YouTube कैसे मैनेज करते हो, अब आपने कोर्स भी स्टार्ट कर लिया, आप कोर्स में पढ़ाओगे कैसे। एज आई सेड, जो चीज़ में आपको मज़ा आता है, जो चीज़ में आपको लगता है कि यार मेरे को इस चीज़ को करने में जेन्युइनली मज़ा आ रहा है एंड आई एम लाइकिंग इट, आप उसके टाइम निकाल लेते हो, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी पढ़ाई भी होती है, लेक्चर्स होते हैं, दिन में 2-3 होते हैं, सुबह मेरा क्विज़ होता है, ठीक है, एंड एवरीथिंग इज़ बीइंग मैनेज्ड बाय मी अलोन, ठीक है। मैं यूट्यूब की वीडियो बनाता हूँ, थोड़ी सी मे बी आप देखोगे कभी कभी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, ठीक है, 1 हफ्ते में 1 वीडियो आ रही है या 2 हफ्ते में 1 वीडियो आ रही है, दैट इज़ बिकॉज मे बी आई एम बिजी दैट वीक। लेकिन ये मेरे लिए एक हॉबी है, आई लाइक डूइंग यूट्यूब, आई लाइक टॉकिंग टू यू पीपल थ्रू दिस कैमरा एंड आई फील दैट आई एम मेकिंग अ चेंज, आई एम एडिंग वैल्यू टू योर लाइफ। तो मैं ये चीज़ कंटिन्यू रखता हूँ यहाँ पे, एंड बहुत लोग जुड़े हुए हैं तो ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है ऊपर कि यार ठीक है इतने सारे लोग हैं तो आई हैव टू मेक अ वीडियो एंड आई मेक दैट वीडियो। आधा घंटा अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है मुझे बोलने में, एंड ये मैं टाइम निकाल लेता हूँ। एंड यू वोंट बिलीव, मैं तो और एक्स्ट्रा करके और भी काम करता हूँ मैं, ठीक है। तो ये यूट्यूब तो एक चीज़ हो गई, पढ़ाई एक चीज़ हो गई, मैं और भी काम करता हूँ विच मैं अभी यहाँ पे नहीं बताता हूँ। सो टाइम निकल आता है, टाइम में कोई दिक्कत नहीं होती है। एंड एज आई सेड कि अगर मैं अपने घर में ट्यूशन लगा के बच्चों को पढ़ा रहा होता है 1 घंटे के लिए, तो वही चीज़ मैं आपके साथ करता हूँ, ठीक है। कि मैं ऑनलाइन मीडियम में मैं 1 घंटा यहाँ पे आ गया, आधा घंटा आ गया, मैंने आपको जो चीज़ मेरे को आती है मैं आपको पढ़ा दूंगा यहाँ पे एक बार, आपकी भी हेल्प हो जाएगी एंड एवरीथिंग इज़ गुड। सो आई थिंक कि ये चीज़ अच्छी चल रही है एंड
अगेन एज आई एम मैनेजिंग टाइम, यू कैन ऑल्सो मैनेज योर टाइम, ठीक है। आप अपने बोर्ड्स मैनेज कर सकते हो, आप अपने IPM प्रिपरेशन मैनेज कर सकते हो, सब कुछ मैनेज हो जाएगा एंड आगे जाके और भी काम आएंगे, ठीक है, और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, तो सबको मैनेज करना आपको सीखना चाहिए अभी से, ठीक है। सो दिस इज अ लाइफ लेसन, ये आपको अपने आप आ जाएगा। तो मेरे से जो लोग पूछते हैं कि भैया आप लोग मैनेज कैसे करते हो अपना टाइम, मैनेज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अगर आप IPM में आते हो तो आपको इतना पढ़ाएंगे कि आप पूरे दिन पढ़ते रह जाओगे और कोई आप काम नहीं कर पाओगे। कॉलेज लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग, इज ऑल अबाउट लर्निंग न्यू थिंग्स, इज ऑल अबाउट कमिंग आउट ऑफ योर शेल, ठीक है। सो आई एम जस्ट सेइंग कि IPM का कोर्स काफ़ी अच्छा है, इट इज़ वर्थ इट, यू कैन जॉइन इट। अपना फर्स्ट एम रखो, IPM को बिल्कुल रखो। आई एम ईगर टू मीट ऑल ऑफ माई जूनियर्स, अब बहुत सारे जूनियर्स आ गए हैं, एक बैच आ गया है और लोग आएंगे, तो मज़ा आता है यार। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट यू ऑल ऑल्सो, जो भी अभी देख रहे होंगे, एंड मे बी आई एम रोहतक में आएंगे, सो यू कैन मीट मी इन IIM रोहतक एंड आई गेस कैंपस भी खुल जाएगा जल्दी, तो हम मिल सकते हैं। सो दैट इज़ इट, दिस शुड बी योर मोटिवेशन एंड इसके लिए आपको अपना पूरा यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू गिव एटलीस्ट 2-3 मंथ्स। अभी मेहनत कर लो। ये आप मुझसे आपको बहुत लोग बोलते होंगे कि यार भैया अभी इसमें मेहनत कर लो, 10th में मेहनत कर लो, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, या फिर 11th में मेहनत कर लो। लेकिन आई एम सेइंग सब कुछ झूठ होता है। 10th में मेहनत करके कोई फायदा नहीं होता। 10th में आपके मार्क्स आने होते हैं, कोई नहीं देखता वो, ठीक है, आप छोटे बच्चे होते हो तब 10th तक भी। 11th में भी कोई मैटर नहीं होते हैं, लेकिन 11th का आपका बेस होता है 12th का। 12th के मैटर करते हैं थोड़े से, एज आई सेड कि 97 से 99 तक मैटर करते हैं, उससे नीचे कम मैटर करते हैं, बिकॉज आपको कॉलेज इतना अच्छा नहीं मिलता। एंड द थिंग दैट मैटर्स अ लॉट इज योर एंट्रेंस। ये मैं आपको अपने उससे बोल रहा हूँ, अगर आपने एंट्रेंस अच्छा निकाल दिया, देन आप एक अच्छे कॉलेज में चले जाते हो एंड यू हैव अ सिक्योर फ्यूचर। स्पेशली इन अ 5-year प्रोग्राम लाइक IPM, यू हैव सिक्योर योर फ्यूचर फॉर द नेक्स्ट 5 years। आप चाहो तो कैट दे सकते हो बाद में, बट एटलीस्ट यू हैव एन ऑप्शन फॉर MBA ऑल्सो आपके बिल्कुल सामने, तो आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा आफ्टर डूइंग योर ग्रेजुएशन, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। काफ़ी लंबी हो गई एंड आई डेंट थिंक इतनी लंबी होगी, बट दैट इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। मैं यहाँ पे बहुत ही ट्रांसपेरेंटली बात करता हूँ, कोई कट नहीं होता वीडियो में। मैं कोशिश करता हूँ जितना 1 टेक वीडियो बन जाए उतनी अच्छी है, बिकॉज मेरे को यहाँ पे कुछ झूठ बोलने को है नहीं एंड एवरीथिंग इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। ऑल्सो कोई और डाउट हो, कोई और आपको टॉपिक मेरे को सजेस्ट करना हो कि भैया इसके ऊपर वीडियो बनाओ, वो बनाना, बिकॉज टॉपिक कमी हो जाती है, कभी कभी मेरे को सोचना पड़ता है क्या बताऊँ मैं आपको। और सो प्लीज़ कमेंट्स में अपनी बातें लिखना, आई विल रीड देम, आई विल कमेंट बैक ऑन देम। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। आई होप मैंने आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर किए होंगे। एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। To join my online coaching, log on to www.myprepway.com. Head over to the course list. Click on Entrance Prep course. Scroll down and choose your course. Click on Buy Now. Enter your details and proceed to checkout. Once you make the purchase, you will be able to see all the upcoming and the already uploaded videos. Head over to any video and start your preparation. New videos are added every day from Monday to Friday. All the chapters of quants, logical reasoning and verbal ability will be taught by me. We will be starting from the basics and will go up until the advanced, so that you are well prepared for all your BBA entrances after class 12th, including IPMAT, JIPMAT, DUJAT, NPAT through this one comprehensive course. In this course, you are also provided with 5 IPMAT Indore current pattern mock tests created by me and 15 small 10 minutes topic-wise tests. If you wish to buy more of these mock tests, you can head over to the mock test series, click on My Prep Mocks, and you will be taken to the page where you can find all the mocks that are available. You can buy all of these mocks at once by clicking on the unlock test or the subscribe button. Once done, you will get access to more than 150 mocks of all leading BBA entrances, including CUET, DUJAT, IHM, IIM Indore, IIM Rohtak, JIPMAT, NPAT, and other sectional and topic-wise tests. Click on Take Test. Here you can solve all the questions in an exam-like environment. After submitting, you can get detailed solutions of all the questions. So head over to www.myprepway.com and enroll with us today. I am excited to see you on the other side.